Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about the Canon R50 and the Canon R100. तो ये दोनों कैमरास जो है ये लॉन्च हुए 2023 में एंड थोड़े से ही मंथ्स अपार्ट से। अभी Canon R50 जो है ये दिखता है काफी सिमिलर टू दी M52 एंड प्राइस के हिसाब से भी अगर बात करें तो ये 75,000 का आता है अलॉन्ग विद द 1845 किट लेंस। और ये R100 जो है ये आएगा 10,000 रुपीज लेस का विच इज बेसिकली 64 और 1000 रुपीज में। तो ये वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे कि ये 10,000 के रुपीज डिफरेंस में आपको क्या मिलता है दोनों कैमरा में, और अगर आपको खरीदना है देन विच वन शुड यू बाय एंड व्हाई। बट बिफोर यू स्टार्ट दिस वीडियो देन मेक श्योर दैट आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को, बेल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिए बिकॉज इट्स अ स्मॉल स्टेप फॉर यू बट मोटिवेट्स अस अ लॉट। एंड लेट्स गेट सो एट फर्स्ट ग्लांस ये दोनों कैमरास को आप देखेंगे तो ये काफी आइडेंटिकल दिखते हैं। एंड अगर मैं इसके बैजेस या इनके नाम अगर हाइड कर दूंगा तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा क्या है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ द डिमेंशंस एज वेल ये दोनों काफी सिमिलर साइज के और वेट के भी आते हैं, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। एंड बटन लेआउट के हिसाब से ऑल्सो इनका बटन लेआउट और डिमेंशंस काफी सिमिलर है, एक्सेप्ट कि जो R50 है इसमें आपको एक ISO का बटन भी मिलेगा ऑन टॉप। Now, in general, मेरे हिसाब से there are three major differences ये सेगमेंट में इन दोनों के बीच में। सबसे पहला है ये जो टॉप का जो हॉट शू है। अब ये जो R50 है इसका हॉट शू जो है ये थोड़ा सा और मॉडर्न है और ये सपोर्ट भी करता है थोड़ी सी ज्यादा एक्सेसरीज एज कम्पेयर टू दी R100 एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा और फास्टर परफॉर्मेंस भी डिलीवर करेगा। अभी इसके कंपैरिजन में जो R100 है इसका हॉट शू भी काफी अच्छा है और ये कंपैटिबल भी है विद लॉट ऑफ द थर्ड पार्टी एक्सेसरीज एंड थिंग्स एज वेल। बट परफॉर्मेंस के हिसाब से एज वेल ये डिलीवर भी करेगा आपको डिसेंट परफॉर्मेंस, बट विल नॉट बी एज वाइडली कंपैटिबल एज दी R50 इज। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस जो आप ये दोनों कैमरा के बीच में देख सकते हैं वो एक्चुअली है इसके पीछे का जो 3 इंच का LCD स्क्रीन है। अभी R50 जो है इसमें आपको मिलेगा एक फुली आर्टिकुलेटेड टच स्क्रीन जिसके आप काफी अच्छा यूज कर सकते हैं व्लॉगिंग के लिए एंड थिंग्स लाइक दैट एज वेल। रेजोल्यूशन के हिसाब से भी एक्चुअली इसका जो टच स्क्रीन है या पीछे का LCD स्क्रीन है ये 1.64 मिलियन डॉट्स का रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। इन कंपैरिजन जो R100 है ये एक्चुअली पीछे टच स्क्रीन नहीं मिलेगा आपको एंड इट्स अ फिक्स स्क्रीन। ऑल्सो इसका जो स्क्रीन भी है दैट्स एक्चुअली 1.4 मिलियन डॉट्स का स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन। सो ये दोनों के बीच में एक काफी बड़ा अंतर है जो आप देख सकते हैं। नाउ तीसरा जो बिगेस्ट डिफरेंस जो मुझे इसमें लगता है दैट इज बेसिकली जो इनका इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है। ये दोनों का EVF जो है वो एक्चुअली 2.36 मिलियन डॉट्स का EVF है जो काफी स्टैंडर्ड EVF आपको मिलता है। बट इसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एक्चुअली R50 में जो आपको है वो मिलेगा एक 120 FPS का रिफ्रेश रेट और इसमें मिलेगा आपको एक 60 FPS का रिफ्रेश रेट। तो ये दोनों के बीच में एक्चुअली जनरली आपको शायद यूज नहीं हो, बट इन सम केसेस व्हेन यू रियली शूटिंग स्पोर्ट्स एंड यू शूटिंग हाई एक्शन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तब ये जो EVF और ये रिफ्रेश रेट है ये आपको काफी कम का आएगा। नाउ नेक्स्ट इज सेंसर। अब ये दोनों का सेंसर भी जो है उसमें भी काफी फर्क है। फॉर एग्जाम्पल ये आता है विद 24.2 मेगापिक्सल सेंसर एंड R100 जो आएगा वो आता है 24.1 मेगापिक्सल सेंसर। ना ऑफ कोर्स ऑन पेपर ये दोनों के सेंसर्स मेगापिक्सल वाइज काफी सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल ये जो R100 का सेंसर है ये एक्चुअली M52 का सेम सेंसर है, ऑलमोस्ट हैविंग द सिमिलर थिंग्स। एंड ये वाला जो है जो R50 में है ये भी सेम ही सेंसर है बट विद मोर मॉडर्न सर्किट्स एंड विद दोस मॉडर्न सर्किट्स यू ऑब्वियसली गेट अ मच बेटर परफॉर्मेंस बिकॉज ये पेयर भी होता है विद द लेटेस्ट डिजिक X प्रोसेसर व्हेन इट कम्स टू द R50 और इसमें आपको मिलेगा एक्चुअली जो डिजिक 8 प्रोसेसर जो इसमें आता है जो है R100 में। तो उसके वजह से एल्गोरिथम्स जो है प्रोसेसिंग जो है उससे भी काफी फर्क पड़ जाता है एंड यू कैन टेल दैट डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस व्हेन इट कम्स टू इमेजेस एंड वीडियो। अब बिकॉज ये दोनों के बीच में प्रोसेसर में भी काफी फर्क है तो इसके वजह से जो इन दोनों का ऑटो फोकस सिस्टम्स है वो भी काफी फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो R50 है ये डुअल पिक्सल ऑटो फोकस 2 लेके आता है, वेयर एज ये जो R100 है ये डुअल पिक्सल ऑटो फोकस ही जो फर्स्ट जनरेशन का वो यूज करता है। तो इसके वजह से इन दोनों का परफॉर्मेंस भी अलग है। फॉर एग्जाम्पल दे बोथ एक्चुअली फोकस प्रीटी फास्ट बट जनरली अगर आप देखेंगे तो जो थोड़ा स्मूथनेस है थोड़ा सा फोकसिंग का स्पीड है वो जो है वो R50 का थोड़ा फास्टर होगा बिकॉज इसका प्रोसेसिंग भी काफी फास्ट होता है एज कम्पेयर टू दी 100। नाउ इन जनरल अगर इमेज क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोनों की जो इमेज क्वालिटी है वो काफी डिसेंट है। आउटपुट जो है वो काफी अच्छा है, सैचुरेशन लेवल्स भी है, क्लैरिटी है, काफी ओवरऑल डे लाइट कंडीशंस में काफी डिसेंट आते हैं।
बट ये जूम इन करने पे आपको बिकॉज ऑफ दैट मॉडर्न सेंसर, बिकॉज ऑफ दोज बेटर सर्किट्स, तो उसके वजह से R50 का जो क्लैरिटी है, थोड़ा सा डिटेल्स है, वो R100 से आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। अगर लो लाइट के बारे में बात करें तो दोनों का परफॉर्मेंस लो लाइट में भी मुझे काफी डिसेंट लगा, नथिंग टू कंप्लेन इन दोस लेवल्स एज वेल, बट अगेन बिकॉज ऑफ दैट बेटर परफॉर्मेंस तो ये R50 का लो लाइट में भी क्लैरिटी डिटेल्स थोड़ा सा ज्यादा आया है। इनफैक्ट अगर HDR और शेडोज और हाइलाइट्स का भी परफॉर्मेंस अगर हम चेक करेंगे तो जो R50 है वो थोड़ा सा ज्यादा ड्रॉ करके बाहर लेके आता है इन टर्म्स ऑफ द पिक्चर्स एज वेल। Saturation levels also, if you take in those contrast के साथ में, then definitely the R50 is much better. Now ISO परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये दोनों का ISO परफॉर्मेंस है एक्चुअली, ये R50 जो है ये ऑल द वे जाता है अप टू 51-200, whereas ये जो आएगा R100 जो आपको है वो 28-600 तक ही जाएगा। Honestly मेरे हिसाब से of course nobody is going to really use it at that levels unless it's a really desperate sort of a situation or a scenario, but pictures wise अगर हम बात करें तो ये R100 जो है ये 1600 तक आपको डिसेंट क्वालिटी देगा, बट एनीथिंग अबव द ISO 1600 आपको नॉइज या ग्रेन्स दिखना शुरू हो जाएंगे। और सिमिलरली ये जो R50 है ये भी 3200 तक आपको एक्चुअली अच्छे डिसेंट इमेजेस देगा, और उसके ऊपर जब तक आप 6400 जाना शुरू करेंगे देन अगेन यू विल स्टार्ट सीइंग अ लिटिल बिट ऑफ नॉइज एंड लिटिल बिट ऑफ मॉयरस परफॉर्मेंस एज वेल। नाउ इन टर्म्स ऑफ वीडियो ये दोनों कैमरास जो है ये शूट करते हैं 4K, बट 4K शूट करने में भी ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल ये जो कैनन का R50 है ये 4K शूट करता है अप टू 60 FPS, और जो R100 है ये शूट करेगा 4K बट ओनली अप टू 24 FPS, एंड दैट आल्सो विद अ वेरी वेरी हेवी क्रॉप। सो दिस इज द वीडियो दैट यू एक्चुअली गेट फ्रॉम द, आपको ऑडियो भी उसमें से ही आ रहा है, बट जैसा मैंने बताया कि 4K का जो क्रॉप है इन दी R100 वो बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू व्हाट यू गेट ऑन दी R50, एंड ऑडियो भी ऐसा है, तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया दे सकता है कि आप कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये है जो वीडियो आपको मिलेगा एट 4K 30 FPS में अभी शूट कर रहा हूँ, और इसका आउटपुट भी जो है ये आपको अभी आ रहा है बेसिकली जो नेटिव आपके ऑडियो के कैमरा के इससे। एज यू कैन सी बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच के क्रॉप में। ऑफ कोर्स ये आपको देता है काफ़ी वाइडर फ्रेम फुल विथ एट 18 mm फॉर द लेंस। सो इन दोनों के बीच में काफी ये बड़ा डिफरेंस है। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मिनट्स भी जो आप शूट कर सकते हैं, R50 जो है ये शूट करेगा अप टू 60 मिनट्स एट 4K, whereas जो R100 है ये शूट करेगा ओनली अप टू 30 मिनट्स। नाउ द बिगेस्ट इशू जो मुझे इसमें वीडियो शूटिंग के इसमें लगा वो एक्चुअली है कि R100 की नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अ टच स्क्रीन, क्योंकि बिना टच स्क्रीन के एक्चुअली ये जो थोड़ा फोकस ब्रीदिंग भी करता है, या आपको अगर फोकस चेंज करना है व्हेन यू शूटिंग समथिंग देन ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे आप इस सैंपल में देख सकते हैं। इन कंपैरिजन जो R50 है, बिकॉज ये टच स्क्रीन है तो ये काफी इजीली आपको सिलेक्ट करने देता है कोई भी पॉइंट इफ यू वांट टू चेंज द फोकसिंग इन अ लाइव एक्चुअल वीडियो शूटिंग। सो ये मुझे लगा कि थोड़ा सा फनी था, बिकॉज एक 2023 के कैमरा में एक्चुअली इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस पॉइंट अगर आप एक टच स्क्रीन नहीं दोगे यूजर को, तो मुझे लगता है ये दैट्स लाइक अ लिटिल बिट ऑफ अ मिस्टेक दैट कैनन हैज मेड। सो थोड़ा सा जरा बैटरी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब ये दोनों कैमरास जो है ये यूज करते हैं सेम कैनन की बैटरी, बट परफॉर्मेंस जो है वो मेरे हिसाब से एक्चुअली बिकॉज डिजिट 10 प्रोसेसर है तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज होगा इन दी R50। बट पर्सनली जितना भी हमने यूज किया है इसको शूट आउट में या वीडियो शूट करने में या वॉट एवर वी बीन यूजिंग सिंस दैट टाइम, ऑफकोर्स दोनों की बैटरी का जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छा है। बट यस एक एडवांटेज आपको जो R50 में मिलेगा वो ये है कि अगर आप इसे USB Type-C से डायरेक्टली चार्ज करना चाहते हैं तो आप वो उसमें कर सकते हैं, जो आप R100 में नहीं कर सकते। सो फाइनली इन दोनों में से आपको कौन सा कैमरा बाय करना चाहिए? क्या आपको एक Canon 50 बाय करना चाहिए या Canon 100? ऑनेस्टली स्पीकिंग इन दोनों के बीच में एक्चुअली ओनली 10,000 रुपीज का डिफरेंस है, एंड वो 10,000 के लिए जो आपको वैल्यू मिल रहा है इन दी Canon R50 आर जस्ट फिनोमिनल, बिकॉज ये आपको एक अच्छी ग्रिप देता है एज कंपेयर टू दी R100। इट ऑब्वियसली हैज एक टच स्क्रीन विच इज फुल्ली आर्टिकुलेटेड, इसका EVF जो है उसका रिफ्रेश रेट भी ज्यादा बेटर है, इसका परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ISO स्टिल इमेजेस एंड वीडियो एंड स्टेबलाइजेशन वो भी काफी अच्छा है एज कंपेयर टू एनीथिंग दैट द R100 डज। सो ऑफ कोर्स इन दिस केस देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपटीशन, इट्स अ रियल नो ब्रेनर कि आपको एक R50 ही खरीदना चाहिए। बट क्यों ये कैनन ने R100 दिया है? मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली कि अनलेस आपका एकदम ही बजट का कंस्ट्रेंट है जहाँ पे आप थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते हैं, सो दैट्स वेयर आई थिंक कैनन हैज पोजीशन्ड देमसेल्व्स हियर कि आपको एटलीस्ट एक अच्छा मिररलेस कैमरा मिलेगा एट दैट प्राइस पॉइंट, एंड देन ऑब्वियसली आपके पास अगर दूसरे लेंसेज हो गए तो आप उसके साथ में इसको यूज कर सकते हैं टू गेट अ लॉट ऑफ बेसिक थिंग्स दैट यू वांट राइट। एंड
If otherwise you actually have a little bit of budget, then you know कि आप 10,000 rupees extra spend करके you can get that Canon R50 because Canon knows कि आपको अगर upsell करना है as a product to a consumer, then this is the best way to do it. और वो sweet spot जो है वो actually spot is just that difference of rupees 10,000 between these two. So definitely, if you have a budget constraint and if you really can't spend a lot more than what you really are looking for, then the Canon R100 is a decent choice for you. But मेरा तो suggestion आपको यही रहेगा कि you're not going to change your camera for at least 3 to 4 years unless something goes wrong. Or probably you might not even change your camera for a long time. अगर आप ये category के user हैं, then even if you have to that break that bank, shell out a little bit extra and spend on that Canon R50 because जो features आपको इसमें मिलेंगे they are much better than what you will get in the R100. So if you like this video, then make sure that you like, share and subscribe करिए हमारे चैनल को. Bell notifications please on कर दीजिए. Of course हमारी मैगजीन भी पढ़ सकते हैं आप and आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं उसे. Instagram पे हमें फॉलो कीजिए and look at our new website as well, which is asianphotographyindia.com. And as usual, until next time, happy viewing.